छात्रों, कक्षा 8वीं के छात्रों बच्चों, ये अब आपके लिए 8वीं का वीडियो हम आपको यहाँ पर दे रहे हैं। पोस्ट लिखवा रहे हैं आपका 8वीं का मैथ का। आपकी प्रश्नावली 8.3 के 4 क्वेश्चन तक आपके क्वेश्चन यहाँ सॉल्व करवा दिए थे हमने। इसका 5वां क्वेश्चन देखिए 8.3 का। प्रश्नावली 8.3 कक्षा 8, ध्यान रखना आप लोग, कक्षा 8 का है। किसका है ये? 8 का 5वां क्वेश्चन। वासुदेव ने वासुदेव का सवाल लिया गया है। वासुदेव ने 60,000 रुपये निवेश किए थे। क्या किए थे? 60,000 रुपये निवेश, माने किसी काम में या किसी कंपनी में या किसी कार्य में भी उसने उस पर निवेश किए, लगाए, अपनी पूंजी लगा लेते हैं। जैसे जिस प्रकार अपन लोग कुछ पैसे किसी बिजनेस में या किसी फंड में लगा देते हैं, उसमें लगा देते हैं जिससे अपन को उसका ब्याज मिलता रहे। इसलिए उस प्रकार उसने ये 60,000 रुपये निवेश किए। उसकी दर कितनी थी? किस हिसाब से लगाए थे उसने? 12% वार्षिक। किस पे लगाए थे? 12% वार्षिक के हिसाब से। समय था उसका 1 वर्ष। लेकिन बेटा सब लोग इसका ध्यान रखें, क्योंकि जिस इसकी गणना कितनी दी गई थी? अर्धवार्षिक। क्या दी गई थी? अर्धवार्षिक। हमने अर्धवार्षिक में आपको बताया था, अर्धवार्षिक का दर का आधा हो जाता है, समय का दोगुना हो जाता है। तो हम कुछ सीधा कर लेंगे इसको। ए बराबर सूत्र लगाया, ए मीन्स होता है चक्रवृद्धि ब्याज, पी 1 धन R/100/T। एक तो अपना पी कितना है? 60,000 लगाए, उसने निवेश करे, 1 धन हो गया R/6/100। तो अपनी आधी हो गई। क्या हो गई इधर? आधी हो गई। क्या हो गई इधर? दर क्या हो जाएगी अपनी? आधी। कितनी हो जाएगी? आधी। और समय कितना हो जाएगा? दोगुना। काय के लिए? अर्धवार्षिक में। किसमें? अर्धवार्षिक दी गई, जो अपनी अर्धवार्षिक दिया गया है। और अभी एक ही वर्ष का है, एक का निकालेंगे। 100 एकम 100 और 6 600। 100 एकम 100 और 6 106। तो 60,000 गुणे 106/100। 0 से 0 चला गया, 0 से 0। अब 106 का गुणा आपने कर लिया 600 में, तो आ गया आपका 63,600 रुपये। जी आपका काय में आ गया? काय में आ गया? 6% दर से और 1 वर्ष में। अब इसका क्या करेंगे बोलो? क्या किया आपने जी? 6% में। अब आएगा अर्धवार्षिक में। अब क्या आ जाएगा? अर्धवार्षिक पर। अर्धवार्षिक पे क्या हो जाता है? दुगना। दर हो जाती है आधी और समय हो जाता है दुगना। देखिए तो किस प्रकार हो जाती है? अर्धवार्षिक पर। अर्धवार्षिक पर वही अपना सूत्र है, ए बराबर 60,000 1 धन 6/100। अब क्या हो गया जी? दुगना। समय कितना हो गया अपना? दुगना, क्योंकि यहाँ पर 1 वर्ष दिया गया है, यहाँ पर समय क्या किया हमने? दुगना। अर्धवार्षिक पर 60,000 100 एकम 100 और 6 106/100। कितनी बार है? 2 बार। तो 2 बार गुणा कर दिया। कितनी बार दिया गया? 2 बार। 2 0 से अपने 2 0 चले गए, 2 से फिर ये चले गए। क्या बचा? 6 गुणे 106 गुणे 106, तो बराबर आएगा 76,416। ये आपकी आ गई अर्धवार्षिक पर। काय पे आ गई ये? अर्धवार्षिक पर। इस प्रकार आपका रुपये आ गई है और एक जी आ गए। दोनों आपके हो गए सॉल्व। उठा लीजिए अगला क्वेश्चन। अब 8 सब लोग कक्षा 8वीं वालों का 5वां सवाल पूरा हो गया है। 5वां पूरा हो गया। 6वां लिखिए अगला, इसी प्रश्नावली का 6वां क्वेश्चन।
अगला सवाल लिखिए, छठवां क्वेश्चन। 80,000 रुपये का 10% वार्षिक दर से 1.5 वर्ष का आपको चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है, जबकि दर अर्धवार्षिक है और समय भी अर्धवार्षिक है। आप ध्यान रखना बेटे सभी लोग, दर अर्धवार्षिक में क्या होता है, दर की आधी समय का दोगुना। ये बात ध्यान रख लेना है, क्योंकि अर्धवार्षिक जब भी गणना दी गई होती है तो दर आधी हो जाती है, इतनी दी जाती है, और समय उससे दोगुना हो जाता है। तो आपका P बराबर दिया गया है 80,000 रुपये। दर दी गई आपकी 10%। R को क्या है, दर से 10%, लेकिन जो क्या है अर्धवार्षिक, चाहे जे अर्धवार्षिक में हमने आपको बताया 10 का आधा, 2 पंचे 10, 5% बचती है 10। ठीक है। समय को T से बताते हैं। समय दिया गया अपना 1.5 वर्ष। ये क्या हो जाता है, दुगुना काय पर, अर्धवार्षिक पर। तो 1.5 में 1.5 का गुणा कर लेंगे तो हो जाता है 3 वर्ष। दुगुने उसी संख्या का गुणा कर लेंगे, डबल हो जाएगी। अब निकाल लीजिए चक्रवृद्धि ब्याज। A बराबर P 1 धन R/100 - T। तो 80,000 अपना दिया गया है क्या, P। 1 दर कितनी अभी दी गई है, अर्धवार्षिक दी गई है 10%, तो 10 के अनुसार निकाल लेंगे। और समय कितना है पर 1.5 वर्ष। कितना है अपना 1.5 वर्ष। हो गया, इतना आ गया समझ में। हाँ, अब आपका क्या है 80,000, देखिए 1.5 वर्ष है। 1 धन 10/100, ये 1 यहाँ निकाल लेंगे और गुणे में फिर से उसी पर लिख देंगे 1 धन 1/2 गुणे 10/100। ये ऐसा क्यों किया आपने आया समझ आपको जी। तो 1 का 1 है, 1/2, समय आपका बचा तो 1/2 यहाँ कह दिया, 10 लिखा है 10 का गुणा कर दिया, नीचे 100 का 100 कर दिया। ठीक है। अब आप काट लीजिए 80,000, जो चीज़ें क्रॉस हो रही हैं उसको कर लीजिए। 100 एकम 100 और 10 110/100 गुणा हो गया। अब क्या कटेगा, कौन चीज कटेगी, कौन कटेगी, 2 पंचे 10, 100 एकम 100 और 5 105, 100 एकम 100 और 5 जी जोड़ गए 105/100। 0 से आपका 0 चला गया, 0 से 0 चला गया, इस 0 से 0 चला गया और इससे ये चला गया। क्या बचा अपना 110 गुणे 105, 110 गुणे 105 गुणे 8 बराबर क्या बचता है अपना 92,400। 92,400 रुपये ये आपका चक्रवृद्धि ब्याज बचता है। क्या बराबर A बराबर, A को क्या किया अपन ने, चक्रवृद्धि ब्याज। चलिए जल्दी से आप उसको उठा लीजिए। केवल अगला हो गया। अब आपको निकालना है मिश्रधन का CI। ये कितना अंतर आया, इस रुपये का और इस रुपये में कितना अंतर है, मूलधन और चक्रवृद्धि ब्याज के बीच में कितना अंतर है, कितना अपने मिश्रधन आया। तो CI बराबर A - P। तो आपका 92,400 में से 80,000 को आपने घटा दिया, 0,042 12,400। यहाँ पर 92,610, 92,000 कितना है अपने 610 था, सॉरी कितना था 92,610, घटा लीजिए कितना बचेगा, 0 का 0, 10 में 1 गई, एक जी आया अपना 92,610। ठीक है, अभी ये कहीं रोया था 92,610 रोया था।
92,400 सही, बहुत सही अपना, सॉरी 92,400 अपने आ गया है। अब इसके आगे निकालना, आपको क्या निकालना है आगे? अब दूसरे साल का, अभी 1 साल का निकाला, सॉरी अभी कितना आया? 92,400, 1 ही साल का। अब आपको निकालना है अगले साल का, जब दर आपकी आधी हो जाती है और समय दोगुना। अर्ध वार्षिक पर कितना दर आता है? तो 80,000 गुणे 1/5/100 घाटे 3। अब 5 कैसे आया? क्योंकि दर आपकी 10 है, आधी हो गई दर आयवार्षिक काय पर। आयवार्षिक में कितनी हो गई जी? आधी। 10 की क्या हो गई जी? आधी हो गई। इसके बाद समय कितना है? 1.5 का कितना हो गया? 3, तो दोगुना हो गया। ठीक है, तो 80,000 5 100 एकम 100 और 5 105 105/100 कितनी बार? 3 बार। कितनी बार दिया गया है? 3 घात लिखी, फिर 3 बार गुणा कर दिया। 0 से 0 चले गए, दूसरे 0 से दूसरे चले गए। अब बचा 8 गुणे 105 गुणे 105 गुणे 105, 3 बार आया तो आया 92,610, 92,610 रुपये। अब जे रुपये और जे रुपये में कितना अंतर है? तो CI बराबर A माइनस P। CI को कहते हैं हम लोग मिश्र धन। तो 92,610 में से 92,400 घटा दिया, 0 1 6 में 4 गए 2, 210 रुपये का अंतर आया। और डाल लीजिए, ये आपका आंसर है। तो मिस्टेक हो गई थी बीच में। हाँ, अगला सवाल जल्दी कीजिए। सातवां सवाल लिखिए अपना। अगला सवाल 7वां, इसी प्रश्नावली का 7वां सवाल। 5वां हो गया, 6वां हो गया, 7वां। मूलधन दिया गया आपका 8,000, दर दी गई है 5%, दर को कहते हैं 8 से 5%, वार्षिक, और T माने समय है 2 वर्ष। तो चक्रवृद्धि ब्याज A बराबर P 1/R/100/T। ये आपका फार्मूला बताया ना हमने। A बराबर P कितना है अपना? 8,000। तो 8,000 गुणे 1 R कितनी है अपनी? 5%, 5/100। समय कितना है? 2 वर्ष। 5 एकम 5, 5 दूनी 10। या आपको ऐसा नहीं काटना, सीधा कर लीजिए। यदि नहीं काटना है आपको तो सीधा भी कर सकते हो लोग। 100 एकम 100 और 5 105। 8,000 100 एकम 100 और 5 105/100। कितनी बार? 2 बार। 105/100। 2 0 से अपने 2 0 चले गए, 1 से जी चला गया, 1 से जी चला गया। 105 गुणे 100 क्या बचा? 105 गुणे 105 गुणे 1 जे बचा, 1 जे बचा, 1 जे बचा। 105 गुणे 105 गुणे 8 बराबर आया आपका 8,820 रुपये। ये एक आपका जी आंसर आया है, एक जी आ गया। इसके बाद अब तीसरे वर्ष का क्या आएगा? तीसरे वर्ष का जी कितने आया? अभी 2 वर्ष के कितने आ गए जी? 2 वर्ष का आया। अभी कितने वर्ष का आया जी? 2 वर्ष का। अब तीसरे वर्ष का मूलधन गुणे दर
गुणे समय बटे 100 बटे कितना है अपना 100। मूलधन कितना आ गया 30 वर्ष का जे आया 8,820 कितना आया 8,820 गुणे दर कितनी अपनी 5% दी गई है। समय कितना है 3 वर्ष दिया गया है 3 दिया गया है, लेकिन यहाँ पर 2 वर्ष है 1 वर्ष 3 वर्ष हो गए। ये कितने 2 यहाँ हो गए और 1 यहाँ पर 2 जी हो गया और 1 इसमें आ जाएगा कितना हो जाएगा पूरे 3 वर्ष बटे 100 1 0 से 1 0 चला गया 5 5 दूनी 10 और 2 से काटिए 2 1 कम 2 2 चौको 8 2 चौको 8 2 1 कम 441 कितना आ गया उसका 441 जी आपका 1 वर्ष का आ गया जी आ गया 2 वर्ष का। ठीक है दोनों आपके आ चुके हैं। अब अगला देखिए अपना 8वां क्वेश्चन क्योंकि आपके आज के प्रश्न करना पड़ा 8 9 2 सवाल पूरा करने हैं बस। अब आपका अगला सवाल 8वां क्योंकि इसके बाद ठीक इसके बाद कक्षा 9 7वीं नहीं 8वीं 9वीं 10वीं की इंग्लिश क्लास शुरू होने वाली है। इसके बाद तो उसके लिए आप लोग तैयार रहना। इसके बाद 8वीं 9वीं 10वीं तीनों क्लास इंग्लिश की शुरू होने वाली है। अगला क्वेश्चन 8वां कोई धन P बराबर 10,000 रुपये कितना है 10,000 रुपये R कितनी है 10%। वो भी अब इसमें भी अर्धवार्षिक आ गया है। क्या है R 10% है। अर्धवार्षिक होने पर जी क्या हो गई आधी। अर्धवार्षिक पर कितनी हो गई आधी जी आपको मालूम पड़ गया होगा हमने आधी क्यों कह दी। अब समय कितना है इसका 1.5 वर्ष तो हम 1.5 का क्या कर देंगे दोगुना क्या कर देंगे दोगुना 3 वर्ष काय हुए जी साहब क्या हुआ यहाँ लिख लेंगे आप लोग अर्धवार्षिक गणना पर काय पर अर्धवार्षिक गणना पर। अब निकालिए चक्रवृद्धि ब्याज ए बराबर P 1 धन R बटे 100 घाटे T तो 10,000 1 धन R कितनी है 5 बटे 100 घाटे 3 10,000 1 धन 5 1 कम 5 5 दूनी 10 5 1 5 5 दूनी 10 तो 10,000 गुना 20 1 कम 20 और 1 21 21 बटे 20 घाटे 3 5 1 कम 5 5 10 20 1 कम 20 और 1 21 बटे 3 10,000 21 गुणे 20 गुणे 21 गुणे 20 कितनी बार करेंगे 3 बार 21 20 21 20 21 20 0 से 0 0 से 0 0 से 0 2 5 10 ओके। जब इनका गुणा किया आप लोगों ने क्या बचा 5 21 21 21 तो बराबर कितना आ जाता है 11,576 11,576.25 रुपये। आप निकालना है उसका चक्रवृद्धि ब्याज। चक्रवृद्धि वाले मिश्र धन चक्रवृद्धि ब्याज के लिए मिश्र धन तो ए बराबर ए माइनस पी तो क्या इसमें से आपको जो मूलधन घटा देते हैं ए माइनस चक्रवृद्धि ब्याज या अपना मूलधन कितना है 10,000 तो घटा दिया 11,576.25 में से 10,000 घटा दो कितना बचा अपना 25 का 25 ये बचा रहेगा 6 7 5 1 1576.25 जी आपका आ गया मिश्र धन क्या आ गया मिश्र धन
जिसको आप लोग CI भी कहते हैं। बता दो मतलब वाले करवा दीजिए।